मैट्रिक पास्ट, ठीक है, जिसमें आप लेंगे, कंफर्म कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। कंफर्म से क्या होता है, ओके या कैंसिल, हाँ या ना, ठीक है, यस या नो। असल में ऑप्शन तो ओके और कैंसिल का आता है, बट उसके ट्रू और फॉल्स को हम यस या नो के लिए यूज करेंगे। आर यू और हैव यू पास, ठीक है। दूसरा क्या है, वार टेस्ट स्कोर, सैलानी का जो टेस्ट हुआ है उसमें क्या स्कोर किया है आपने, ठीक है। What was your टेस्ट स्कोर, ठीक है। ये दो चीजें होनी चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा, वरना आप क्या कहेंगे, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, सही है। तो इसकी कंडीशन बनेगी, इसकी कंडीशन बनेगी, एल्स में क्या बनेगा कि अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो हमें कहना है प्लीज ट्राई अगेन लेटर, सही है। और ये मैसेज दिखाना कहाँ पे, एक पैरा में, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर मैसेज नाम रखा था, क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, मैसेज चेक कर लेते हैं, MSG नाम रखा है, सही है। पी ए की क्लास है MSG, इसमें मिल जाएगा ना पी में, अच्छा। अब बनाते हैं इसकी, पहले एल्स बना लेते हैं क्योंकि आसान है। पी डॉट क्या कह रहे हो, हाँ सेमीकोलन लगा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है अगर सेमीकोलन नहीं लगेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट हमें आदत लगानी है लगाने की। पी डॉट इनर एचटीएमएल, प्रॉम्प्ट से मैंने, हाँ वो बताता हूँ, इनर पी डॉट इनर एचटीएमएल, सही कह रहे हो आप, लगा देते हैं। चलें, वैसे हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने वाले नहीं है, बट लगा देते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है इनर एचटीएमएल में, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, सुर्खियों में नाम आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है, वो कंडीशन क्या है, इज मैट्रिक पास्ट। अच्छा, आपने देखा है हमने अभी तक हर जगह कंडीशन दी है, इक्वल लगाते थे, ग्रेटर देन लगाते थे, ऐसे ही करते थे ना, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इज मैट्रिक पास लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स ही स्टोर हुआ है। मैं समझाता हूँ दोबारा, अभी इस एग्जाम्पल पे दोबारा आते हैं, देखें कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू इज ग्रेटर देन 1, एक तो ये हो गई कंडीशन, ठीक है, जो या तो ट्रू बनेगी या फिर फॉल्स बनेगी। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्रू, ये भी तो सही है ना, है ना, या इसकी जगह लिख देता हूं फॉल्स, तो ये भी तो सही है। असल में तो ये जो यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है, असल में तो ये सॉल्व होके या तो ट्रू बन रही है या फॉल्स बन रही है, कंडीशन सॉल्व होने के बाद बूलियन की ही कोई वैल्यू बन रही है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस मैट्रिक पास के अंदर कोई बूलियन वैल्यू रखी हुई है, या तो कंफर्म लगाया ना मैंने, तो या तो ट्रू रखा हुआ है या फिर फॉल्स रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन के बाद ये सॉरी यहाँ इस वेरिएबल के बाद एम्फरसेट लगा देता हूँ, क्योंकि इटसेल्फ ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ टेस्ट स्कोर और दैट शुड बी ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70, सही है। दो कंडीशन है, या तो मैट्रिक पास होना चाहिए और सॉरी मजीद टेस्ट स्कोर 70 या 70 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैट्रिक नहीं होगा तब वो आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, सीधा यहाँ आ जाएगा कि भाई मैट्रिक करके आओ, सही है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं p डॉट इनर HTML कांग्रेट्स यू हैव गॉट द एडमिशन, ठीक है। ये कंडीशन सही है, चला के देखते हैं। इसने पूछा आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैंने कहा ओके। इसने कहा आपका टेस्ट स्कोर क्या था, मैंने कहा 71। ये हमें कह रहा है कि भाई यू हैव गॉट द एडमिशन, ठीक है। तो हमारा काम सही चल रहा है। अब मैं इसको एक मिनट के लिए रुकिए, इसमें थोड़ा सा मजीद काम करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं इसको, अच्छा नहीं लग रहा है ये।
पहले एक एल्स भी चला के देख लेते हैं। हैव यू पास मैट्रिक, कैंसिल, स्कोर हमने कहा 100, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि ये वाला मैसेज जो है ना ग्रीन में आए और ये वाला मैसेज रेड में आए। ठीक है, अब एक रूल याद रखिए, अगर आपको एक ये HTML का ये एलिमेंट मिल चुका है ना, ये एलिमेंट मिल चुका है, तो इसकी कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी प्रॉपर्टी आप डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, तो P अगर आपको मिल गया तो आप डॉट स्टाइल करके इस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको आईडी एक्सेस करना है तो डॉट आईडी करके एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे नहीं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे तो आप सिंपल आईडी ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, यहां की बात नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। कोई भी टैग की एट्रीब्यूट अगर एक्सेस करनी है तो वो कैसे एक्सेस होगी? डॉट के साथ। जैसे हमने इमेज में सोर्स लगाई थी, तो सोर्स अगर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? डॉट src। एंकर टैग में href लगाया था तो वो कैसे एक्सेस होगा? डॉट href। अच्छा, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड है, जावास्क्रिप्ट में उसका कोई और मतलब निकलता है, जैसे क्लास है, जावास्क्रिप्ट में क्लास का ना थोड़ा सा अलग मतलब बनता है, वो ये 6 में पढ़ेंगे हम। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में ही रिजर्व्ड है तो फिर उसके आगे पीछे कोई ना कोई वर्ड लगा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे क्लास के लिए आपको लिखना पड़ता है डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्लास नहीं लिखते क्योंकि क्लास का कुछ और मतलब होता है। ठीक है, अभी हम ज्यादा तफसीलात में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ एक छोटा सा रूल हमने पकड़ लेना है। वो क्या कि किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है वो कैसे मिलेगी? डॉट के साथ मिलेगी। तो मैं क्या देता हूं कि अच्छा किस पे डॉट लगेगा, किस पे, जैसे ये एलिमेंट है ना P, एलिमेंट पे डॉट इनर HTML लगाया था, तो एलिमेंट जिस पे मिल रहा है ना उस वेरिएबल पे डॉट लगाना है। सही है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी डॉट लगा के नहीं करना है काम। पता लगा यहाँ डॉट लगा दिया और काम शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? P है, तो P के ऊपर हमने डॉट स्टाइल लगाना है। स्टाइल में, स्टाइल का क्या मतलब होगा? हम इनलाइन स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, सही है ना। एक हो गई एक्सटर्नल, एक हो गई इंटरनल। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं? कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हमने एलिमेंट के ऊपर डॉट लगाया हुआ है ना। तो एलिमेंट पे अगर डॉट लग जाएगा तो इसका मतलब है आप उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं। डॉट स्टाइल में मजीद डॉट लगा के जो भी CSS की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वो कैमल केस में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कलर चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा? कलर। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर लिखना है ना तो CSS में आप कैसे लिखते हैं? बैकग्राउंड डैश कलर, ऐसे लिखते हो ना। या जावास्क्रिप्ट में कैमल केस चलती है, CSS में स्नैक केस चलता है, डैश के साथ आपको 2 वर्ड्स मिलाने होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या चलता है? कैमल केस। तो अभी मुझे बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं कह देता हूं, क्या हुआ? मैं कह देता हूं ग्रीन और P डॉट स्टाइल डॉट कलर कह देता हूं व्हाइट। अच्छा, ये यहाँ पे मैं कलर कोड भी दे सकता हूँ, सही है। कलर कोड कैसे देते हैं? हैश के साथ अगर मुझे व्हाइट देना हो तो ये देते हैं ना। ठीक है, ग्रीन का मुझे याद नहीं है तो ग्रीन ही रहने देते हैं। हाँ सही किया आपने, बैठ जैसा ही किया आपने। अब मैं अगर यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बताएं? P डॉट स्टाइल। इसका मतलब यह है कि मैंने इनलाइन स्टाइलिंग को एक्सेस कर लिया है। अब डॉट के साथ में कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ वैल्यू कह देता हूँ रेड। ठीक है, अच्छा ये क्योंकि P डॉट स्टाइल कलर दोनों ही सूरतों में लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। चाहे इफ चले या एल्स चले, कलर मुझे क्या करना है? व्हाइट। सिर्फ बैकग्राउंड कलर एक में ग्रीन करना है और एक में रेड करना है। ठीक है, अब जरा चला के देखते हैं। मैंने कहा मैट्रिक किया हुआ है और मार्क्स भी 70 आ गए, सही है। दोबारा चलाते हैं, मैट्रिक किया हुआ है, नहीं किया हुआ, मार्क्स 100 आ गए। ठीक है, सही है। दोबारा देख लीजिए स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। डॉट स्टाइल के बाद CSS की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो कैमल केस में लिखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे पैडिंग भी थोड़ी सी आगे करनी है, पैडिंग राइट सॉरी लेफ्ट, ये देखें चिपका हुआ आ रहा है ना,
तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं जाऊंगा, एलिमेंट का नाम क्या है, p डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग और लेफ्ट और वैल्यू दे दूंगा। क्या देनी है मुझे, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। सही है, ओके 70, ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया। सही है, राइट लेफ्ट हटा देता हूं, सिर्फ पैडिंग रहने देता हूं। ओके 200 आ गए भाई, 100 में से 200 आ गए। सही है, असल में ये वाला स्टाइलिंग दोनों सूरतों में इसलिए चलेगी क्योंकि मैंने इफ ब्लॉक के बाहर रख दिए ना, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, चाहे कुछ भी चले ये तो होना ही होना है। ठीक है, अगर इफ में रख दूंगा तो एल्स में नहीं लगेगा, एल्स में रख दूंगा तो इफ में नहीं लगेगा। ये कॉमन काम है, जो काम आपको हर हाल में कराना है वो कंडीशन पे थोड़ी रखते हैं आप। कंडीशन में तो वो काम रखते हैं जो किसी एक स्पेशल केस में चल रहा है। ठीक है, वो ये वाला तो काम था, ग्रीन करना है या रेड करना है। ठीक है, दूसरा आपने मैसेज अलग अलग दिखाने हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है, मैं पॉज करता हूं और आप